पापी कंस जान चुका था कि उसके काल ने जन्म ले लिया है। उसने उसी समय पूतना नाम राक्षसी को बुलवाया। पूतना ने ही अपना दूध पिलाकर कंस का पालन पोषण किया था, इसलिए कंस में दैत्य गुणों का समावेश था। पूतना भयंकर गर्जन करते हुए कंस के सामने उपस्थित हुई। कंस प्रसन्न होकर बोला, पूतना मायावी और कपटी विष्णु बालक के रूप में जन्म ले चुका है, किंतु इस समय वह कहाँ और किसके पास है, इस विषय में हम पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। हम केवल ये जानते हैं कि वह हमारे किस शत्रु के घर उत्पन्न हुआ है। अब तुम तक्षण जाओ और हमारे अधीन जितने भी नगर और गाँव हैं, वहाँ जन्मे प्रत्येक बालक का वध कर दो। पूतना हट्टास करते हुए बोली, राजन आप निश्चित रहे, मैं आपके शत्रु बालक का वध कर आपको काल के भय से मुक्त कर दूंगी। कंस की आज्ञा से वह नगरों, गांव और कस्बों में घूमकर नवजात शिशु का वध करने लगी। इस प्रकार वह गोकुल जा पहुंची। उसने एक सुंदर युवती का वेश धारण कर इधर उधर बच्चों के ढूंढते हुए वह नदी के पार घुस गई। उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे। यशोदा, रोहिणी और गोकुल अन्य महिला कक्ष के बाहर बैठी हुई थी। पूतना भी उनमें घुल मिल गई। अभी वे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। श्री कृष्ण जाग रहे और उत्सव में रोने लगे। वे पूतना के विषय में जानते थे, इसलिए उसका उद्धार करने के लिए ही उन्होंने ये लीला रची थी। उनके करुण रुदन को सुनकर यशोदा सहित समस्त गोपियां कक्ष के अंदर दौड़ी। पूतना भी उनके पीछे पीछे आ गई। उस समय श्री कृष्ण का मुखमंडल दिव्य तेज से आलोकित हो रहा था। उन्होंने देखते ही पूतना समझ गए कि यह बालक कंस का काल है। जब बालक कृष्ण किसी भी प्रकार से चुप नहीं हुए तो पूतना ने यशोदा से आग्रह कर उन्हें अपनी गोद में ले लिया। श्री कृष्ण इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। वे पूतना की गोद में शांत होकर खेलने लगे। तब उन्हें एक अन्य कक्ष में ले गई और उन्हें स्तनपान कराने लगी। पूतना के स्तन में भयंकर विष लगा हुआ था, किंतु श्री कृष्ण आनंद पूर्वक दुग्धापन करने लगे। धीरे धीरे वे दूध के साथ साथ पूतना का प्राण भी खींचने लगे। पूतना का मुख पीड़ा से भर गया। वो उन्हें दुलारते हुए अपने से दूर करने का प्रयास करने लगे, किंतु उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। फिर यशोदा और गोपियों के देखते ही देखते पूतना एक भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गई और पीड़ा से छटपटाते हुए उसने प्राण त्याग दिए। यशोदा ने पूतना के विशाल वक्ष से श्री कृष्ण को उतारकर अपने हृदय से लगा लिया और विभिन्न प्रकार से भगवान विष्णु के प्रति आभार प्रकट